आज हम कुशीनगर जिले से विकास की एक ऐसी स्थिति और परिस्थिति को दिखाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी में जब भी विकास की बात आती है तो सबसे ज्यादा जोरों शोरों से बात चर्चा जब भी होती है तो कुशीनगर की होती है। हालांकि कुशीनगर पूर्वांचल क्षेत्र का सबसे अभिन्न भाग है और कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक अगर थाईलैंड नेपाल संबंधित लोग आते हैं तो कहीं ना कुशीनगर में आते हैं। कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध भगवान की महापरिनिर्वाण स्थली है, उसके साथ साथ विकास में भी सर्वोत्तम स्थान रखती है। लेकिन क्या कुशीनगर में विकास वास्तविक धरातल पे होता है या केवल कागजों में रह जाता है? आइए आज वैसी विकास की स्थिति को हम दिखाने के लिए आए हुए हैं कस्या के अंतर्गत देवरिया मार्ग पे। अभी आप जो देख रहे हैं वो जो कस्या से देवरिया के लिए मेन रोड जाती है, वो मेन रोड की स्थिति है। जिस प्रकार से आज गड्ढों से भरा पड़ा यह रोड कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए लगातार आहाटे भर रहा है। हालांकि जिस प्रकार से हर सदनों में लगातार हम लोग विकास की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, लेकिन क्या कितना बजट इस रोड के लिए आया और कितने बजट का सही इस्तेमाल इस रोड पे किया गया कि लगभग आज 1 से 2 साल हो चुके हैं इस रोड को टूटे हुए। लगातार यहाँ पे प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना इस रोड का मरम्मत हुआ ना फिर से इस रोड का नया निर्माण हुआ। हालांकि यह सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे भी उठता है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पे भी उठता है कि जिस प्रकार से यहाँ की ट्रैफिक पुलिस या फिर जिस प्रकार से यहाँ के प्रतिनिधि नेता इस रोड के विकास करने में लगे हुए हैं, क्या इस रोड का वास्तविक विकास करते हैं या इस क्षेत्र के लोगों के मौत के ऊपर एक तमाचा मारते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम दिखाएंगे कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार गड्ढे भरे पड़े हैं, जिस यह गड्ढे की स्थिति आप देखिए कि लगभग ये गड्ढे कोई ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा कम भी है, लेकिन सामान्य स्थितियों में एक मनुष्य के मौत का सबसे बड़ा कारण अगर ये बन सकते हैं। इस दुनिया में की तुलना में अगर भारत की बात की जाए तो मात्र 1% जो गाड़ियां हैं वो भारत में है, लेकिन अगर एक्सीडेंटों की बात की जाए तो पूरे दुनिया के मामले में 11% एक्सीडेंट कहीं होता है तो भारत में ही होता है। और उसका सबसे बड़ा कोई कारण सदैव से बनता हुआ आया है तो यह रोड की जो दुर्घटनाएं होने के कारण होती है उसमें सबसे प्राथमिकता से कोई भूमिका निभाता है तो ये गड्ढे निभाते हैं। हालांकि विकास की हम बातें करते हैं, रोडों की बातें करते हैं, आधुनिकीकरण की बातें करते हैं, चौड़ीकरण की बातें करते हैं, लेकिन क्या चौड़ीकरण होना सही भी है कि क्या इस रोड का मरम्मत होना भी सही है? हालांकि यह रोड जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि चलता फिरता रोड है, ऐसा नहीं है कि यह रोड चलता ही ना हो जिस कारण इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है ना इसका मरम्मत किया जा रहा है। लगभग देखिए स्टेट हाईवे है ये हालांकि, और 2 मेन जिलाओं को जोड़ता है, एक कुशीनगर का मुख्यालय और एक देवरिया का मुख्यालय। 2 प्रतिनिधि यानी कि विधायक भी 2 प्रतिनिधि हैं। कुशीनगर विधानसभा 333 का विधायक एक आता है और एक देवरिया का विधायक आता है। अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र भी कुशीनगर लोकसभा भी आ जाता है और देवरिया लोकसभा आ जाता है। और जब 2 जिलों को ऐसे जोड़ते हुए रोड का हाल ये है तो आम जनता के घरों का और उनके आसपास के रोडों का क्या हाल होगा? क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? हमारा नाम है राजेश पांडे। और राजेश पांडे, कब से ये रोड टूटा हुआ है? ये रोड टूटा हुआ है 3-4 साल से। 3-4 साल से हाँ। मरम्मत का कार्य नहीं होता है ये कभी कुछ नहीं हो रहा है। यही नहीं है, हाँ। इससे भी बदतर सिसवा में है, फिर बनवारी टोला में है। ये ब्रेकर हुआ करता था, सरकार का आदेश आया कि स्टेट हाईवे पर ब्रेकर नहीं आइए थोड़ा सा रोडों की तरफ और हम चलेंगे। और अगर आम जनता जब हेलमेट नहीं लगाती है, सीट बेल्ट नहीं लगाती है तो उसका काफी लंबा चालान काट दिया जा रहा है। चालानों को दोगुना किया जा रहा है। लेकिन क्या जो चालान और जिस रोड पे हम चलने के लिए टैक्स देते हैं, चालान भरते हैं, आखिर ऐसे जो विकास नहीं करने वाले लोग उन पर चालान कटना चाहिए? निश्चित रूप से उन पर चालान कटना चाहिए। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार इतना टैक्सेशन कर दिया इस सरकार ने और टैक्स ले रही है। गाड़ी हम लोग खरीद रहे हैं, गाड़ी पर टैक्स, उसके एसेसरीज पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, सर्विसिंग पर टैक्स, हर जगह टैक्स वसूल रही है। और हम लोगों को सड़क पर चढ़ना दुभर हो गया। गाड़ी हम लोगों की है लेकिन हम लोगों का रीढ़ का हड्डी में दर्द पैदा हो गया है। इसको कोई सुनवाई करने वाला नहीं है इस सरकार में। सोचिए बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर के इंटरनेशनल प्लेस का यह जगह है और यहाँ विदेशी आते हैं। इंटरनेशनल प्लेस है, इंटरनेशनल प्लेस है। सोचिए यह इंटरनेशनल प्लेस लेकर जाएंगे विदेश में। क्या यहाँ के प्रतिनिधियों को, नेताओं को नहीं दिखता? नहीं, प्रतिनिधि तो महानखद्दा है। यहाँ का एमएलए, यहाँ के सांसद, किसी को किसी जनता के सुख दुख से कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो केवल यहाँ पर जीत करके और कुर्सी लेकर जाके लखनऊ में और दिल्ली के सड़कों पर घूमने का काम करते हैं। यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं रह गया उन लोग। देखिए कहा जाता है ना कि प्रत्येक दिन जिस प्रकार से हर रोज मौतें होती हैं ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के कारण, लगभग प्रतिदिन यहाँ पे 1200 से अधिक मौतें
सड़क दुर्घटनाएं के कारण होती है। और जिन 1200 से में अगर बात की जाए तो 500 तो मौतें निश्चित रहती हैं। 1200 दुर्घटनाएं होती है, उनमें 500 लोग मर जाते हैं। यानी कि एक दिन में जिस प्रकार मौतें होती हैं सड़क दुर्घटना के कारण, उतनी पूरी लोकसभा की सीटें आप सोच सकते हैं कि अगर सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोग के एक दिन की आंकड़े निकाले जाए तो पूरा संसद भवन ही साफ हो जाएगा। लेकिन नेताओं को इसके लिए रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते हैं। हालांकि फाइन दोगुना करते जाते हैं नितिन गडकरी जी, चौगुना करते जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे विकास न होने के कारण, यहाँ पे मरम्मत न होने के कारण प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती जाती है सड़क दुर्घटनाओं में, उसके लिए आखिर में जिम्मेदार कौन है? अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है, कोई हेलमेट नहीं पहन के जाता है तो उसके लिए डबल फाइन वसूला जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसी सड़क दुर्घटनाएं के कारण, रोडों में गड्ढे होने के कारण अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कितना फाइन सरकार से वसूलना चाहिए और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या यातायात पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, या फिर जिस प्रकार से यहाँ के सड़क राज्य मंत्री रहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सवाल तो ये उठेगा कि जब दोगुना लगान वसूला जा रहा है, जब दोगुना चालान वसूला जा रहा है, तो ऐसे ऐसे टूटे फूटे सड़कों के लिए दोगुना कार्रवाई और दोगुना जुर्माना कब किया जाएगा? इस रोड के जो स्पॉट स्थल है उसके बगल में है और यहाँ पे एक दुकान है चाची की। हालांकि अगर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर हमको जानना हो तो इनसे सबसे अच्छा मिलेगा। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। चाची क्या नाम है? नाम बताइए। नाम बताइए, क्यों नाम बताइए। जमीला। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। कब से ये रोड टूटा पड़ा है? 2 साल से वहाँ का बतौले बनता 2 साल से। 2 साल से, यानी कि 1.5-2 सालों से टूटा पड़ा है। कभी मरम्मत निर्माण होता है? हम बस उजार का गिट्टी गिरा दिला लो और फिर वही तरह छोड़ दी है। हालांकि एक चाची की छोटी सी दुकान है जिसमें ये गुटखा पान तंबाकू बेच के अपना जीवन यापन करती हैं। और इस ठीक जो ये सड़क दुर्घटना है, जो सड़क में गड्ढे उसके सामने ही है। कहीं ना कहीं इनको रोज ऐसी घटनाओं को देखने को मिलता होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवा देता होगा या फिर इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाता होगा। यह दिन और यह घटना और यह परिस्थितियां एक दिन की नहीं है, हर रोज ऐसे ही लगा रहता है। और यहाँ पे किसी न किसी लोगों की जान या यहाँ पे दुर्घटनाएं इन गड्ढों के कारण हो जाती है, फिर भी किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है। हालांकि ये गड्ढे हो सकता है कि इस वीडियो के बाद इसका निर्माण हो जाए और कहीं भी जनप्रतिनिधियों के अंदर थोड़ी भी शर्म और लाज बचा होगा। हालांकि शर्म लाज बचा है कि नहीं बचेगा ये जनप्रतिनिधि बताएंगे। हमारा ये दायित्व और हमारा ये कर्तव्य था कि इस कुशीनगर जनपद के कस्या क्षेत्र से 2 लोकसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली कस्या और देवरिया मार्ग को हम दिखाएं। और इसके साथ साथ जो इस गड्ढे की वजह से प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रही है, दुर्घटनाएं हो रहे हैं, जिसमें पता नहीं कितने लोग जान गंवा दे रहे हैं, ऐसे जान गंवाने वाले स्थल को दिखा के इसके निर्माण का कार्य किया जाए। अगर हो सके तो जिस प्रकार कुशीनगर से लेकर देवरिया तक जितने भी गड्ढे हैं, या तो उनको तत्काल रूप में भरा जाए, वरना इसके दोबारा निर्माण की कार्य किया जाए। मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।